गोपियों का उनका स्त्री शरीर था, तो स्त्री योनि को अत्यंत अधम कहा जाता है। अधम से अधम, अधम अति नारी। और गीता में भी स्त्री को पाप योनि बताया गया है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं कि कोई अधम है या पापी है, हृदय के भाव को देखते हैं। तो इन कुंवारी कन्याओं के हृदय के निश्चल प्रेम भाव को देखकर भगवान ने उनके वस्त्रों को, अब देखा जाए तो उनके अधो वस्त्र भी थे, नीचे पहनने वाले लहंगा आदि, और उनको भगवान ने अपने उत्तम अंग यानी कंधे पर उसको रखा। इस तरह से भगवान ने उनका किस प्रकार से सम्मान किया कि देखो मेरी पूजा, मेरे प्रेम करने वालों की, कितना ही वो नीच क्यों ना हो, कितना अधम हो, मैं इसके अधो वस्त्रों को भी अपने सबसे ऊपर के जो उत्तम अंगों पर उसको विराजमान कर लूंगा। तो इस तरह से ये जो श्याम सुंदर थे, इन्होंने इस प्रकार गोपियों के वस्त्रों को अपने कंधे पर धारण कर लिया। अब इधर क्या हुआ, जो ये गोप कन्याएं स्नान कर रही थीं, इनकी दृष्टि गई श्याम सुंदर के ऊपर। तो देखने लगी, अरे हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो, जिनकी प्राप्ति के लिए हम लोग ये देवी की पूजा कर रही थी, ये तो खुद ही यहाँ चले आए हैं, और देखो ये कदम के पेड़ पर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर श्याम सुंदर ने अब हंसी करने के लिए उन गोपियों से कहा कि देखो तुम लोग जो हो स्नान कर रही हो, बड़ा तुमने व्रत उपासना करती हो, उपवास करते करते तुम्हारा शरीर भी सूख गया है, तुम लोग बहुत दुबली पतली हो गई हो। देखो ऐसा है, तुम्हारे वस्त्र ना, मैं इसको अपने कंधे पर मैंने रख लिया है, और तुम लोग ऐसा करो, बाहर यमुना से निकल करके आओ, या तो एक साथ चली आओ या एक एक करके आओ, और मेरे वस्त्रों को मुझसे ले जाओ। तो अब गोपिकाओं ने देखा कि ये श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं। उन्होंने देखा कि अरे हमारे वस्त्र तो इनके पास पहुंच गए हैं और हम लोग निर्वस्त्र हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम लोग बाहर आकर वस्त्र ले जाओ। तो उनको बड़ी लज्जा हुई। और हेमंत ऋतु में उस समय बड़ी माघ शीश अगहन में बहुत ठंड का महीना था, और यमुना जी का ठंडा ठंडा जल। तो ये गोपी कन्या एकदम गले तक यमुना जल में डूबी, गले तक इन्होंने यहाँ तक अपना अंदर डूब, मतलब यमुना के भीतर थे ये। तो इन्होंने सोचा अब क्या करें हम लोग, लेकिन श्याम सुंदर कह रहे हैं तो क्या किया जाए। तो पहले तो इन गोपिकाओं ने जो है, आचार्यों ने ऐसा बताया कि इसमें 4 प्रकार की गोपियाँ थीं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्याणी और जो शूद्राणी, ऐसे 4 प्रकार की गोपियाँ थीं। तो ब्राह्मण जाति गोपियों ने कहा, अरे प्यारे श्याम सुंदर, तुम धर्मज्ञ, तुम धर्म को जानने वाले हो, और तुम ऐसी अनीति मत करो, हमारे वस्त्र हमको दे दो, तुम तो धर्म को जानते हो और ऐसा अधर्म का कार्य करते हो, हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। और जो वैश्य जाति की थी, बोले श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दो, फिर तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। जैसे बनिया, मतलब बनिया के पास जाओ तो वो जो मोल भाव करता है, बड़ी मीठी मीठी बात करता है, ऐसे वो पटाने लगी श्याम सुंदर को। तो और जो शूद्र जाति की स्त्रियां थी, वो बोली, हे श्याम सुंदर, हम लोग तुम्हारी दासी हैं, तुम जैसा कहोगे हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। वो ऐसा बोली। लेकिन जो क्षत्रिय जाति की गोपियां थीं, वो बोली, श्याम सुंदर सीधी तरीके से हमारे वस्त्रों को दो, नहीं तो हम लोग जाकर तुम्हारे पिता नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हमारे सामने चंचलता चलेगी नहीं तुम्हारी, जानते नहीं हो हम लोग क्षत्राणी हैं। श्याम सुंदर सोचने लगे, देखो यमुना जल के भीतर घुसी हैं, गले तक डूबी हैं, थर थर कांप रही हैं, फिर भी इनका अहंकार नहीं गया है, कह रही हैं कि नहीं दोगे तो नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। तो बोले ठीक है, नंद बाबा से शिकायत करना, चली जाओ नंद बाबा से शिकायत करे आओ, और करके हमसे कपड़े फिर ले जाना। तो वो गोपियाँ सोचने लगी कि क्या करें, ये तो बड़ा ही ऐसी हरकत कर रहे हैं कि हम लोग को बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अब सब गोपियाँ, लेकिन ये सोचिए कि जो श्याम सुंदर ऐसी प्रेम भरी बातें जो कह रहे थे, उनकी बातों को सुनकर भी वो प्रेम से भर गई थीं,
और उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी। अब चूंकि इन गोपियों ने अपना तन मन वचन सब श्याम सुंदर को ही अर्पित कर दिया था और इन्हीं के लिए आराधना कर रही थी कात्यायनी देवी की, तो भला उनके पास जाने में इनके हृदय में जो संकोच था, इनके हृदय में जो आवरण पड़ा था, भगवान को आत्मसमर्पण करने में जो एक वृत्ति का जो लज्जा की वृत्ति थी, संकोच की वृत्ति थी, वो जो हृदय का आवरण था, उसको भंग करने के लिए ही भगवान ने लीला की थी कि भला प्रभु से, भगवान तो घट घट व्यापी हैं, भगवान तो बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, जल में भी हैं, सब तरफ हैं, भला उनसे क्या पर्दा करना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम लोग बाहर आकर वस्त्र ले लो। तो गोपिकाएं, ये कन्याएं गईं और जाकर श्याम सुंदर ने इनको वस्त्र दे दिए और इन कन्याओं ने वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन श्याम सुंदर ने कहा, देखो हे गोपियों, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, तुम लोगों ने मुझे पाने के लिए बड़ा सुंदर ये व्रत किया है, लेकिन देखो तुम्हारे इस व्रत में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। कमी क्या रह गई? तो श्याम सुंदर बोले, देखो तुम लोगों ने निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर यमुना जल में स्नान किया, तो इससे एक तो तुम्हारे द्वारा यमुना जी का अपराध हुआ और दूसरे जल के देवता वरुण जी का भी अपराध है ये। तो इस अपराध के मार्जन के लिए तुम लोग क्या करो कि नारायण स्वरूप इन वरुण देवता को हाथ जोड़कर इनको प्रणाम करो। हाथ जोड़कर प्रणाम करोगी तो तुम्हारा व्रत की जो कमी रह गई है पूरी तरह से कमी दूर हो जाएगी, तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा। अब श्याम सुंदर ने तो कहा कि वरुण देवता को प्रणाम करो, लेकिन इन गोप कन्याओं ने क्या किया? इन्होंने समस्त देवों के देव साक्षात श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया, क्योंकि श्री कृष्ण तो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो श्री कृष्ण ही है। जैसे वृक्ष की जड़ में यदि जल दे दिया जाए तो पत्तियों को, डालों को, फूलों को अपने आप ही जल मिल जाता है, और जड़ में यदि पानी ना दिया जाए, पत्तियों को, फूलों को, टहनियों को अलग अलग जल दिया जाए तो सारा पेड़ ही सूख जाएगा। तो इसलिए गोपिकाओं ने सब देवों के मूल श्री कृष्ण को ही प्रणाम कर लिया। और श्याम सुंदर ने देखा कि देखो इन गोप कन्याओं का मेरे प्रति कैसा दिव्य भाव है, ये मुझे ही प्रणाम कर रही हैं। तो उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। वस्त्र तो पहले ही दे दिया, फिर उन्होंने कहा, श्याम सुंदर ने गोप कन्याओं से कहा कि मैं तुम्हारे हृदय की अभिलाषा को जानता हूँ, तुम लोग मेरे चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हो। जाओ, आगामी आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में हमारा और तुम्हारा मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मुझे अपने प्रियतम के रूप में तुम मेरे साथ तुम लोग विहार करोगी और जन्म जन्म की तुम्हारी ये जो प्यास थी सदा सदा के लिए बुझ जाएगी। और अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, अब तुम लोग अपने घर चली जाओ। तो ऐसी आज्ञा जब दी श्याम सुंदर ने, तो ये गोप कन्याएं अपने घरों को चली गई। अब लेकिन यही कथा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में दूसरे ढंग से लिखी हुई है। उसमें ऐसा, भागवत में तो लिखा हुआ है कि इस चीरहरण लीला में, मतलब भागवत में राधा रानी का नाम तो नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से संकेत में बताया गया है, श्री जी का संकेत किया गया है। तो यहाँ पर भागवत के अनुसार इस चीरहरण लीला में राधा रानी नहीं थी, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चीरहरण लीला में राधा रानी भी थी। और जब श्याम सुंदर ने गोपिकाओं से कहा कि तुम लोग आकर, बाहर आकर हमसे वस्त्र ले लो, तो गोपिकाएं बोली, हे श्याम सुंदर, तुम हमें इस प्रकार परेशान क्यों करते हो? शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में हम लोग ठंडे जल में डूबी हुई हैं और बाहर आकर वस्त्र लेंगी, ये हमारे साथ ऐसी अनीति मत करो, हमें हमारे वस्त्र दे दो। लेकिन जो राधा रानी थी वो जल के भीतर ही रही, वो जल के बाहर नहीं गई। उन्होंने सब गोप कन्याओं से कहा, कोई भी बाहर मत जाओ, देखना कि वस्त्र तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। और श्री जी ने क्या कहा, क्या करा उन्होंने? वो यमुना जल के भीतर ही आसन लगा के बैठ गई और वो श्याम सुंदर के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उनके दिव्य रूप का ध्यान करने लगी।
और उन्होंने इस प्रकार से श्याम सुंदर की आराधना की, अपने चित्त को एकाकार करके उनके रूप में। उनकी आराधना का ये प्रभाव हुआ कि वो जो वस्त्र जितने भी श्याम सुंदर हरण करके बाहर ले गए थे, केवल राधा रानी के ही नहीं बल्कि समस्त गोप कन्याओं के वस्त्र जो थे, अपने आप ही वो सबके सब श्री जी के पास वहीं पर आ गए। ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ। ये था राधा रानी की आराधना शक्ति का प्रभाव। ऐसी राधा रानी श्याम सुंदर की ऐसी अलौकिक आराधिका है। हालांकि वो केवल आराधिका ही नहीं है, वो श्याम सुंदर की आराध्या है। स्वयं श्याम सुंदर भी राधा रानी की आराधना करते हैं और राधा रानी श्याम सुंदर की आराधना करते हैं। दोनों ही परस्पर में आराधक और आराध्य हैं। तो ये लीला भी यहाँ पर हुई। तो राधा रानी की आराधना शक्ति का चमत्कार देखने में आया। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार जब राधा रानी ने गोपियों के साथ कात्यायनी देवी का पूजन किया, तो उसी समय उनके सामने साक्षात कात्यायनी देवी प्रकट हो गई, देवी दुर्गा। और उन्होंने राधा रानी को गले से लगाया और कहा, हे राधे, आप तो महाशक्ति हो, भगवान कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। भला आपको ये मेरा पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मेरा पूजन तो आपने लोक शिक्षा के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए किया है। भला आपको मेरी पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो साक्षात श्री कृष्ण की भार्या, उनकी प्रेयसी हैं। सदा ही गोलोक धाम में आप और श्याम सुंदर सदा ही सर्वदा साथ साथ रहते हो। आपका कभी वियोग होता नहीं है। तो आपने जो ये मेरी पूजा अर्चना की है, इस संसार को शिक्षा देने के लिए ही की थी। और उन्होंने कहा कि आप मानवी नहीं हैं। संसार में जिनकी बुद्धि मोह से ढकी हुई है, ऐसे मूर्ख लोग ही आपको मानवी यानी मनुष्य समझते हैं। आप तो भगवान के, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण की आत्मा है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, साक्षात भगवती हैं। हम जितनी भी दुर्गा आदि देवियां हैं, हम तो आपके कोटि कोटि जितनी भी गोपियां हैं, वो आपके चरण कमलों की धूल की बराबरी, धूल से उत्पन्न हुई हैं।